हमारे जो अभी जो युवा अध्यक्ष जो बने हैं, जो वर्तमान के हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, इन पर ये देख लीजिए आप। चेरिया बरियारपुर में मंजू वर्मा की कोई कहानी मैं करना भी नहीं चाहता, चूंकि वो इतनी घिनौनी हरकत है और इतने घिनौने काम किए गए हैं। लड़की अपहरण का एफआईआर है, लूट का, चोरी का, डकैती का एफआईआर चार्जशीटेड है। नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारी को चुन चुन के पदाधिकारी बनाया। ऐसे में सुशासन शब्द नीतीश जी के साथ अच्छा लग रहा है। चोर, क्रिमिनल और जो है भ्रष्ट जो है, वैसे लोग का जमात एक दौर था श्रीमान, जब लोग दबंग चेहरे खोज खोज करके लाते थे। हालांकि लज्जा बिहार को तब भी नहीं आई थी जब विधि मंत्री, कानून मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया शपथ ग्रहण समारोह में जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। ये विचारधारा हो गया है। जी, मैं बात करना चाहूँगा, आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी लेकर के रहा है, और उस परिवर्तन में क्या सब विसंगतियां भी सामने आ रही हैं और कौन लोग राजनीति में अब एंट्री मारने को तैयार हैं, पता ही नहीं चलता। और जब पता तो तब चलता है कि फलाने भाई साहब आज इस पद पर चले गए तो पता चलता है कि इनके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमे, ये भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में शामिल है। एक चर्चा हुई थी जिले में, युवा जदयू उपाध्यक्ष को लेकर के नए चेहरे लाए गए हैं। वर्तमान प्रमुख हैं इंद्रजीत कुमार, और उसी भगवानपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं उस क्षेत्र में, जाने जाते हैं शत्रुघ्न चंद्रवंशी। सवाल करें उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या हो गया है इन राजनीतिक पार्टियों को कि भ्रष्टाचारियों की जमात ही पसंद आ जाती है। पहले तो मैं बीटी न्यूज़ को स्वागत करता हूं, और आप जो बात बोले ये विचारधारा हो गया है। चोर, क्रिमिनल और जो है भ्रष्ट जो है, वैसे लोग का जमात हो रहा है राजनीति में। एक दौर था श्रीमान, जब लोग दबंग चेहरे खोज खोज करके लाते थे। बहुत सारे चेहरे जिन्हें दबंग के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट किया गया। शहाबुद्दीन का नाम आया, मुन्ना शुक्ला का नाम आया, अभी अनंत सिंह का नाम चल रहा है, सूरजभान सिंह थे, और भी कई चेहरे हैं। सारे चेहरे दबंग थे। अब भ्रष्टाचारी कहाँ से आने शुरू हो गए? नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारी को चुन चुन के पदाधिकारी बनाया जा रहा है। नीतीश जी का कहना था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि 0 टॉलरेंस का जो सवाल दिए हैं पूरे बिहार में, जो है मुक्त भ्रष्टाचार, तो वो मुक्त भ्रष्टाचार नहीं, पूर्णतः भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब तो मान के चलिए कि पदाधिकारी से लेके और जनप्रतिनिधि में भी, और वैसे उनके पार्टी के चेहरे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचारी ही हैं। अब लगता है कि वो 0 टॉलरेंस जो बोल रहे हैं वो अब कहीं रहा नहीं। अब सिर्फ बिहार सरकार में भ्रष्टाचारी का जो है एक जमात बनाया जा रहा है। क्या लगता है ऐसे में सुशासन शब्द नीतीश जी के साथ अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी देख लीजिए ना, बेगूसराय जिला में हत्या, लूट, डकैती और योजनाओं में घोटाला, ये चीज को तो सरकार नहीं मान रही है। सरकार तो कह रही कहाँ मर्डर हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है, स्वयं नीतीश जी बोल रहे हैं। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो, सर बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। जब किसी बड़े नेता का बेटा को हत्या होगा, किसी बड़े बड़े राजनेताओं का ज़मीन का जो है नीलामी होगा, उस पर कोई लोग गरीब लोग चढ़ जाए, तब उनको ये लगेगा कि नहीं जो है अब बिहार में जो है भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हो रहा है। यहाँ तो गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, तो उनको ऐसे में कैसे लगेगा कि ये बिहार में भ्रष्टाचारी हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, उनको। चलिए, सारी बात अपनी जगह, हम आपसे सीधा सवाल करते हैं। ऐसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार के बहुत सारे, 1-2 इल्ज़ाम नहीं, कई सारे मुकदमे भी दायर हैं, और ऐसे लोगों को अगर जदयू का युवा जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, युवाओं को कौन सा संदेशा देना चाह रही है जदयू? जदयू संदेशा ये देना चाह रही है कि हम लोग जो है देख रहे हैं लगातार जदयू में
उनको पूरे बेगूसराय में कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो बहुत और ज़्यादा भ्रष्ट हो। ये हमारे जो अभी जो युवा अध्यक्ष जो बने हैं, जो वर्तमान के हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, इन पर ये देख लीजिए आप, 4 केसों में चार्जशीटेड हैं। अभी ब्लॉक में हमारे वार्ड में 3 नंबर वार्ड में जहाँ मेरा घर है, वहाँ पर 2019-20 में एक रास्ता रोड बनवाया गया था। उनका पुख्ता सबूत देने के बावजूद भी वर्तमान प्रमुख के द्वारा वार्ड सदस्य पैसा निकासी किया उस रोड पर, मुखिया द्वारा निकासी किया गया और योजना कहीं लिया गया, और वही वर्तमान प्रमुख के द्वारा, इंद्रजीत के द्वारा, उस पर 7 लाख रुपया का घोटाला भी किया गया। उस पर जो है मान के चलिए लूट का केस है, उस पर जौन मारने का केस है। देखिए उस पर जो है मान के चलिए भारत सरकार का जो संविधान है, जो नॉमिनेशन में सबमिट किया जाता है कि अपनी सारी व्यवस्थाओं को आप दर्शाइए, और वो भारत सरकार के संविधानों के साथ खिलवाड़ किया और नॉमिनेशन सेट में भी वो फर्जीवाड़ा करके वो नॉमिनेशन कराया। जो उस पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा डीएम साहब के अनुशंसा पर FIR है, उन पर लड़की अपहरण का FIR है, लूट का, चोरी का, डकैती का FIR चार्जशीटेड है। अगर वैसे लोग को माननीय नीतीश कुमार इस बेगूसराय जिला का सिरमौर बनाते हैं, तो इससे बड़ा खुशी का क्या बात हो सकती है, क्योंकि ये सरकार वही चीज़ के लिए बनवे किया है। एक चीज़ बीच में रोक रहा हूँ। जदयू का बेगूसराय की स्थिति जो है, मटिहानी और चेरिया बरियारपुर का क्षेत्र ज़्यादातर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। चेरिया बरियारपुर में मंजू वर्मा की कोई कहानी मैं करना भी नहीं चाहता, चूँकि वो इतनी घिनौनी हरकत है और इतने घिनौने काम किए गए हैं जिसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मटिहानी की बात अगर कर लीजिए तो वहाँ पे जो लोग जीतते हैं वो उसमें चले जाते हैं, जदयू के मेंबर्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां तो बहुत अनुकूल में नहीं दिखाई पड़ रही। तो फिर इस तरीके की बात कोई भ्रष्टाचारी को उठा करके युवाओं का जिला अध्यक्ष बना देने से युवाओं को कौन सा संदेशा देना चाहेंगे? भाई ये क्या हो रहा है? ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि जो है युवाओं का वैसे जिला अध्यक्ष बनाएंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा शराबी उसके साथ जुटेगा, उसके साथ अपराधी जुटेगा, और उससे इसका एक बहुत बड़ा जमावड़ा होगा, तभी तो नीतीश बाबू का उत्थान होगा। यही सोच से वैसे लोग को बना रहे हैं। और जान लीजिए, ये जो है सरकार की जो नीति है, जो व्यवस्था है इस बिहार में, ये 4 नंबर की 5 नंबर की पार्टी होगी, और आने वाला समय में इनका अस्तित्व ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को पगभार देंगे उनको, तो ऐसे ऐसे में जनता उसको उखाड़ के उनको फेंक देगी, और आने वाला समय में नीतीश बाबू 5वें नंबर पे पार्टी में रहेंगे। इनका कोई अस्तित्व होने वाला आने वाला समय में नहीं है, जान लीजिए। ये देखिए सारे ये 6 ठो इसमें केस है, सभी का चार्जशीटेड बाज़ाब्ता नकल कोर्ट से है। जिसका मैं इस सारे नकल को लेके हाई कोर्ट में रीट किया हूँ। ये किनके विरुद्ध में है ये सारे मुकदमे? ये जो है अभी जो वर्तमान में जो युवा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत के खिलाफ में है, सारे चार्जशीटेड। ये सारे केस को हमने हाई कोर्ट में लोक याचिका दायर किया हूँ और रीट किया हूँ, और PIL भी दायर किया हूँ, जिसमें उन्होंने घोटाला किया है रुपया का, जिसका जवाब अभी तक माननीय डीएम साहब और DDC साहब नहीं दिए हैं। वो लोग बहुत सारे खरीदने का कोशिश किए हमको, मगर हम अभी तक बिके नहीं हैं और न बिकेंगे। इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, क्योंकि वो घोटाला किया, वैसे घोटालेबाज को जब तक हम जेल के सलाखों तक भिजाएंगे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप उनके पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं? हाथ धो के नहीं, एक देखिए वो कोई दूसरा नहीं है, हमको उससे कोई वैसे भी लड़ाई नहीं है। जो स्थिति है उसको अस्थिर करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, भगवानपुर ब्लॉक को एक गड्ढा में जो ब्लॉक तब्दील था, आप पूरे प्रखंड के लोगों को से पता करने की चीज़ है। हमने उस प्रखंड को मंदिर की तरह संजोगा
और देख लीजिए अभी जाते होंगे तो सारे जगह बहुत अच्छा रास्ता, वहाँ बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वहाँ पर जो है बैठने का जगह नहीं था, वहाँ पर पंचायत समिति का बहुत सारा भवन बना के सारे जगह व्यवस्थित किया। अब समझ लीजिए सारी बातों को कि जब मैंने भगवानपुर प्रखंड में, जब मैं वर्तमान में प्रमुख उस समय था भी और अभी भी, जब भ्रष्टाचारी की बात आती है तो मैं वहाँ पर खड़ा हो रहता हूँ उसके विरोध में। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले डॉक्टर ने वहाँ बच्चे मारने का जो काम किया, उस पर भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर भी कार्रवाई करवाया गया। आप जान लीजिए शौचालय का मुद्दा आया, शौचालय के पदाधिकारी को सस्पेंड कराने का काम किया, अन्य प्रकार के और इंदिरा आवास सहायक जो गड़बड़ी किया उस पर भी कार्रवाई कराने का काम नहीं, किया। सब कुछ किए, लेकिन थाने पर पथराव हुआ उसको रुकवाने का प्रयास नहीं किए आप, जबकि विधायक आपके हैं वहाँ। देखिए हम जो है थाने पर पथराव हुआ, हम उस समय था भी नहीं वहाँ पर और मुझे जानकारी भी नहीं थी, हम कहीं बाहर गए हुए थे। अगर रहते तो हम इस चीज़ का पहल ज़रूर करते, मगर वहाँ का वर्तमान में जो बागडोर संभाल रहे हैं वही सब नपुंसक हो गए तो हम क्या करें। वहाँ पर जो सरकार, जो जनता ने जिनको बागडोर दिया वही नपुंसक उनको। मतलब आप कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं, इंद्रजीत कुमार को जदयू युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया, इस विषय को लेकर के आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्लियर? बस सीधी सी ये संदेश है। माननीय हमारे जो जनता दल के यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनका सर्वे सर्वा जो हैं, वो एक प्रकार से पूर्ण रूपेण पूरे बिहार में ये संदेश देना चाहते हैं कि लगातार जिस तरह जो मेवालाल जी को फिर शपथ दिलवाए, उनको हटाए, उसके बाद जो है कि इधर मंत्री जी थे ये बाढ़ के साइड का, क्या नाम उनका, कार्तिक जी, उनको दिलवाए, उनको हटाए। तो हमको विश्वास है कहीं न कहीं ऐसे लोग को जमात बना रहे, जमात जो ये भ्रष्टाचारी लोगों का और चार्जशीटेड लोग का, क्रिमिनल एक्टेड लोगों का, तो उनको इस चीज़ को संगठन को बर्बाद करने का और अपने आप में और चौथे पाँचवें नंबर की पार्टी बनने का उनको एकदम इच्छा जाहिर कर गया। इसीलिए हमको लगता है उनको ये इस ढंग का लड़का लोग को जो है इस पार्टी में। अच्छा, ये जो जानकारी आप उपलब्ध करा रहे हैं, ये जदयू के जिलाध्यक्ष को नहीं पता? बिल्कुल पता है उनको, तो घोटाले के बारे में भी हम उनको बताए कि देखिए आपका जदयू का नाम खराब कर रहा है, आपका जो है ऐसे लोग जो है 7-7 लाख रुपया के लोभ में जो है सरकारी योजना का गमन करता है। सरकार बोलती है जो राशि गमन करेगा वैसे लोग पर तुरंत कार्रवाई होगी, मगर वही लोग जो है डीएम साहब से पैरवी करा के उसको बचा दिया। डीएम साहब कभी उस पर कार्रवाई करके सबको जेल में भेज देता। देख रहे हैं बिहार में किसी गरीब लोग का काम होता होगा, दबंगों का व्यवस्था है यहाँ पर, किसी गरीब लोग का काम होता होगा? पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कहानी है युवा जदयू जिला अध्यक्ष बेगूसराय में पद का परिवर्तन किया गया और हर एक पार्टी अपने अपने पदों को चेंज किया है, नए नए लोगों को मौका दिया है। कहीं किसी भी पार्टी में कोई खास विवाद सामने नज़र नहीं आया, खेमेबंदी तो हर जगह नज़र आई, लेकिन जदयू में ये जो पदस्थापना की गई है जदयू युवा जिला अध्यक्ष को लेकर के, भगवानपुर के प्रखंड प्रमुख इंद्रजीत कुमार को बनाया गया है, इस विषय को लेकर के अब ये विषय तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि युवा इस बात को नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि किसी भ्रष्टाचारियों के नेतृत्व में मुझे जिंदाबाद भी करना पड़े। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको तमाम कवरेज दिखाते रहेंगे।